राधे राधे फ्रेंड्स। आज मैं आपको सिखाती हूँ क्रिसमस ट्री को रिपोर्टिंग कैसे करते हैं नर्सरी से लाने के बाद। तो आप पूरी वीडियो में बने रहें ताकि आपको एंड में पता पड़ेगा कि नर्सरी से लाने के बाद प्लांट घर में आते ही क्यों मर जाता है। तो आप पूरी वीडियो को वॉच ज़रूर करें। आइए मैं आपको बताती हूँ कि क्रिसमस ट्री को रिपोर्ट कैसे करते हैं। सबसे पहले आप 60% गार्डन सॉइल लीजिए, जो मिट्टी होती है काली मिट्टी वो। फिर आप उसमें 20% गोबर की खाद डालिए और फिर उसके बाद आप उसमें 20% जो रेतीली मिट्टी होती है, बालू रेत होती है, रिवर सैंड, वो मिक्स कीजिए। और ये अपन इन सबको इसलिए मिक्स करते हैं, रेत इसमें इसलिए मिलाते हैं ताकि गमले की जो मिट्टी है वो रेतीली बनी रहे। और जो रेतीली मिट्टी रहेगी तो उसमें से पानी स्टोर नहीं होगा उसमें। और जितना भी प्लांट को पानी चाहिए होगा वो प्लांट पानी ले लेगा और बाकी जो बचेगा वो ड्रेनेज होल से बाहर निकाल देगा। तो आप इस मिक्स को अच्छे तरीके से मिलाइए। पूरा मिलाने के बाद गमले में आपको 5 से 6 होल करने हैं ताकि उससे आपके पूरा पानी बाहर नीचे निकल जाए। अब आपको इसमें मिट्टी फिल करनी है और पहली बात इस बात का ध्यान रखें कि उसमें आप नीचे ना ही कपड़ा रखें गमले में, ना ही कुछ पत्थर के टुकड़े डालें, क्योंकि उससे क्या होता है कि वो जो ड्रेनेज होल है वो पुर जाते हैं तो उससे पानी नहीं निकल पाता। अब आप जो क्रिसमस ट्री का जो पॉली बैग है, जो भी पौधा लाते हो उसका जो पॉली बैग है, उसको आराम से आप काटिए। और उसको काटने के बाद उसको इस तरीके से निकालिए ताकि उसकी जड़ों को कोई नुकसान ना मिले, नुकसान ना पहुँचे। तो उसको काटने के बाद अच्छी तरीके से आप उसको निकालिए ताकि उसकी जड़ें डैमेज ना हो। अगर जड़ें डैमेज होंगी तो पौधा सूखने का चांसेस 100% बढ़ जाते हैं। तो आप लोग इस चीज़ का पूरा ध्यान रखें। और जो रूट बाउल है इसका, जो प्लांट का, उसको आप वैसा ही रहने दें। अगर नर्सरी से चिकनी मिट्टी में आया है तो आप उसकी थोड़ी थोड़ी मिट्टी हटाकर हील पौधा लगाइएगा, लेकिन मेरा पौधा चिकनी मिट्टी में नहीं था इसलिए मैं उसको डायरेक्ट वैसे ही निकाल के डायरेक्ट लगा दूंगी। और आप इसमें देख सकते हैं इसकी इतनी जड़ें बाहर निकल ही आई थी कि पूरी बाहर निकल चुकी थी, क्योंकि ये पौधा मुझे 15 दिन हो गए थे लाए हुए, बट मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था इसलिए मैंने रिपोर्टिंग नहीं किया। तो ये मैं इस आज आपको बता रही हूँ कि इसको इस तरीके से रिपोर्टिंग करना है। आधे गमले में आधी मिट्टी भरने के बाद आप इसको रख दीजिए प्लांट को निकाल के, और फिर उसके बाद इसमें और मिट्टी फिल कीजिए और मिट्टी डालिए ताकि ये ऊपर से पूरा इसका रूट बॉल कवर हो जाए। और ये कवर हो जाएगा फिर उसको आप अच्छे से दबाइएगा मिट्टी को, ताकि कहीं से भी उसमें हवा जाने की जगह ना हो, क्योंकि अगर हवा लग जाएगी जड़ों में तो जड़ें सूखने का चांस रहेगा और आपके पौधे मरने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आप इन बातों का ध्यान रखें। और पूरे गमले में मिट्टी अच्छे से फिल करने के बाद हाथ से चारों तरफ से उसको दबा दें ताकि मिट्टी सब जगह से व्यवस्थित हो जाए और दब जाए अच्छी तरीके से, और वो प्लांट उसको पकड़ कर ले, प्लांट की जड़ें उसको पकड़ कर ले। और अब आप इसमें पानी डालिएगा, और पानी इतना डालिएगा ताकि पूरा पानी उसका पौधे के नीचे, गमले के नीचे से निकल जाए। और गमले के नीचे से पानी निकलने के बाद आप इसको सेमी शेड एरिया में रख दीजिएगा 2 से 3 दिन। 3 दिन छाया की जगह में रखिएगा। और फिर उसके बाद आप इसको ब्राइट लाइट वाले एरिया में रख सकते हो, जब इसको सुबह की मॉर्निंग की 1-2 घंटे की धूप मिल जाए या फिर शाम की 1-2 घंटे की धूप मिल जाए। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपका पौधा नर्सरी से लाने के बाद क्यों मर जाता है, क्योंकि आप उसको तुरंत रिपोर्ट कर देते हो। इसको आप 8 दिन रखने के बाद रिपोर्ट किया कीजिए।